नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में आपको कबीरदास की साखी शीर्षक से 8 दोहा तक पढ़ाया गया था। विश्वास है कि आप उसे पढ़ रहे होंगे, दोहरा रहे होंगे। कोई उसमें अगर पूछने की बात हो तो आप पूछ भी सकते हैं। आज हम लोग 9वां, 10वां, 11वां पहले पढ़ेंगे। ये तीनों दोहा आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, आप देखेंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कबीरदास के जो दोहे हैं रहस्यात्मक हैं, सब में 2 अर्थ लगभग निकलता है और इसमें जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित बातें भी कही गई हैं। इसलिए ये थोड़ा पढ़ने में क्लिष्ट लगेगा, इसलिए परिश्रम से इसे पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। आप अपनी पुस्तक भी लेकर बैठ सकते हैं पुस्तक के साथ। तो 9वां दोहा देखेंगे। कर लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। यह तन उजारों मस करो, लिखो राम को नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। कै बिरहीन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजड़ा, मुँह पे सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग है वह बहुत लंबा है। लंबा मार्ग दूरी घर। किसके लिए कहा गया है? ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, कि उनकी जो साधना है वो बहुत कठिन है। ईश्वर को प्राप्त करने की साधना बहुत ही कठिन है। और क्या है? दूरी घर, बिकट पंथ। पंथ माने मार्ग, पंथ माने मार्ग। मार्ग बहुत ही विकट है, कठिन है, जिसे पार करना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। बहुमार्ग, मार्ग में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं। मार्ग में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं। बच्चों, आप जानते हैं साधक जो साधना करता है उसे उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस नाते कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें सिद्धि प्राप्त करनी है या हमको साधना करनी है तो उसमें अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं। तो कह रहे हैं कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कहते हैं कि फिर ऐसी परिस्थिति में दुर्लभ, जो कठिनाई से प्राप्त हो सके, दुर्लभ, दुर उपसर्ग है और लब धातु है। इसमें शब्द बनाते समय उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दुर्लभ माने अत्यंत ही कठिनाई से, हरि दीदार, भगवान का साक्षात्कार, भगवान का मिलन अत्यंत कठिन है। कह रहे हैं कि जब ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग इतना लंबा है, घर इतना दूर है, मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है और अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं, तो हे संत आप ही बताओ कि भला ऐसे दुर्लभ परमात्मा का दीदार, साक्षात्कार, मिलन भला कैसे हो सकता है। अर्थात साधना में जब इतनी कठिनाई है तो इतनी आसानी से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए, यह तन जारों मस करो, लिखो राम का नाम। यह तन माने अपना जो शरीर है, यह जो पंच तत्व का शरीर है, शीत, जल, पावक, गगन और समीर, ये जो 5 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसको भस्म कर देना है, जला देना है। किसमें? साधना में, समाधि में। और उससे क्या करना है? मसी करो। जब वो राख बन जाएगा तो उससे हम उसकी स्याही बना लेंगे। मसी माने स्याही, मसी माने स्याही, इंक कहते हो। और लिखो राम का नाम। और उस शरीर के भस्म से बनी हुई जो स्याही है
उससे राम का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात क्या करना है, लेखन करूँ करंक की। लेखनी माने लिखने का काम, कलम, इसे कलम कहते हो। तो कलम किसकी बनाएंगे, करंक की, शरीर की जो हड्डियां हैं, करंक माने हड्डी। लेखन करूँ करंक की, लिख लिख राम पठाऊं, और उस कलम के द्वारा राम का नाम लिख लिख कर परमात्मा के पास भेजूं, यह कबीरदास की इच्छा है। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने साधना के द्वारा इस शरीर को जला दें, जले हुए राख को मसी बना दें, बची हुई हड्डी को लेखनी बना दें, और उससे बने हुए जो स्याही है उसके द्वारा राम का नाम लिख लिख कर उनके पास भेजूं। अर्थात साधना में अपने शरीर को इतना लीन कर देना, इतना लीन कर देना कि बाह्य आडंबर दिखाई न पड़े, केवल ईश्वर ही ईश्वर, जिस राम का नाम ही सुनाई पड़े, इसके सिवा कुछ सुनाई न पड़े। इसमें देखो, लेखन करूँ करंग की, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और लिख लिख में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लिख लिख पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह तनि जारो मज करो, लिखो राम को नाव, लेखन करूँ करंग की। और मैंने आपको बताया दोहा छंद तो है ही। दूसरी बात है, उपदेशात्मक शैली है, रहस्यात्मक भाषा में लिखा गया है। और भाषा की दृष्टि से आपको पहले दिन बता दिया गया था कि इनकी भाषा मिली जुली भाषा है, इसीलिए इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। इस कारण कोई भाषा का विशेष वो नहीं है। अगला पढ़ेंगे, कै बिरहीन कू मीच दय, कै आपा दिखलाए। कै माने या तो, कै माने या तो। बिरहीन किसको कहा गया है, जीवात्मा को। बिरहीन शब्द किसके लिए आया है, जीवात्मा के लिए। तो कह रहे हैं या तो इस जीवात्मा को मृत्यु दे दो, और कै आपा दिखलाए। भगवान के सामने जो भक्त है या कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, या तो यह जो मेरी जीवात्मा है जो आपके विरह में पागल हो रही है, उस जीवात्मा को या तो मृत्यु दे दो, या कै आपा दिखला, अथवा अपना आत्मगान, अपना साक्षात्कार करा दो, मेरे अंदर आपका ज्ञान हो जाए। क्योंकि 8 पहर का दाजड़ा मुँह पे सहा न जाए। 8 पहर का दाजड़ा, 24 घंटे को बच्चों 8 प्रहर में बांटा गया है। 4 सुबह से शाम तक, 4 रात से सुबह तक। तो कह रहे हैं कि 8 प्रहर माने 24 घंटे। 8 प्रहर का दाजड़ा, जो 8 प्रहर का ये जलन है, जो मैं दिन रात ईश्वर के वियोग में जल रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, मुँह पे सहा न जाए, वो मुझसे सहा नहीं जा रहा है। ध्यान देना, कै बिरहीन को मीच दे, या तो जो ये जीवात्मा है जो आपके विरह में पागल हो रही है, इसको मृत्यु दे दो, मुक्ति दे दो, परमात्मा से जाके इसका मिलन हो जाए, या आत्मदर्शन करा दो। क्योंकि 8 पहर, ये 24 घंटे का जो विरह की अग्नि में मैं जल रहा हूँ, मुँह पे सहा न जाए, ये मुझसे सहा नहीं जाता। अगला दोहा देखेंगे बच्चों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं तो पुस्तक के सामने रख कर पढ़िए। कह रहे हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। बहुत समझने की ज़रूरत है, थोड़ा कठिन है, इस नाते कह रहे हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। नैन रमैया रवि रहा, दूजा कहाँ समाए। शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, सुन सिसर गड़माही। पानी हीते हिम भया, हिम होए गया बिलाय,
जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। ध्यान देंगे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सिंदूर की रेखा हो, अर्थात जहाँ ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ हो, वहाँ काजल दिया न जाए तो आँखों में काजल की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ अज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अज्ञान अंधकार का प्रतीक है, कालिक का प्रतीक है, और सिंदूर ज्ञान का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि नैन रमैया रम रहे। आपको हमने कहा कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं कहीं इन्होंने राम को भी अपने जो इनकी रचना है उसमें राम को भी ग्रहण किया है, जगह जगह उनको भी समावेश किया। देखिए कह रहे हैं राम नैन रमैया रमि रहे, नेत्र में उस परमात्मा का प्रकाश है, अर्थात निरंतर आँख के सामने प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है, तो दूजा कहाँ समाए। अगर आँखों में, मीरा ने क्या कहा था, मीरा ने कहा था बसो मेरे नयनन में नंदलाल, सावर सूरत मोहन मूरत नैना बने विशाल। ऐसा क्यों कहा? आँखों में बसने का अर्थ क्या है कि संसार की कोई भी माया मोह ईर्ष्या जो भी हो, कुछ भी दिखाई न पड़ना, केवल ईश्वर के सिवा और किसी का दर्शन न होना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब आँख में ईश्वर की परछाई है, आँख में ईश्वर का निवास हो गया है, केवल ईश्वर ईश्वर दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ दूसरा कहाँ समा सकता है। एक दोहे में इन्होंने कहा है कि भरी हुई सराय को देखकर जो दूसरा पथिक है वह लौट जाता है, क्योंकि सराय में कहीं दूसरे को बैठने की जगह नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ इन्होंने कहा है कि अगर आँखों में ईश्वर का प्रकाश है तो दूसरा प्रकाश उसमें पहुँच नहीं सकता। इस नाते भगवान राम को ही मैं देख रहा हूँ, मुझे दूसरे के देखने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, नैन रमैया रमि रहा में कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। इसमें इस नाते अलंकार देखेंगे, छंद तो दोहा के सिवा कोई नहीं है। नीचे देखेंगे सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद बीना, तत्सम शब्दों का प्रयोग है सब जगह, इसलिए इसे ध्यान देंगे। सायर माने सागर, सार माने सागर, सायर का अर्थ है सागर। सागर नाही सीप बिन, जो सागर है उसका अस्तित्व सीप के बिना नहीं होता। सीप माने सागर में चलने वाली एक प्रकार की सीप होती है जो पानी के अंदर हमेशा चलती रहती है, उसके बीच का भाग खाली रहता है। तो कह रहे सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, और अगर सीप नहीं है तो स्वाति बूंद का भी अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर मोती नीपजय शून्य से सरगड़माए। कबीरदास जी कहते हैं कि मोती की उत्पत्ति उस जो खाली स्थान होता है, सीप के अंदर का जो खाली स्थान होता है, उसी में मोती की उत्पत्ति होती है, बाकी दूसरे किसी जगह नहीं। शून्य से सरगड़माई का अर्थ होता है उस कुंडलिनी शक्ति का, इसमें सुषुम्ना नाड़ी की अवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें कबीर ने ब्रह्म को उस सुषुम्ना नाड़ी में स्थित होने की बात कहा है। अब ये दो अर्थ है, इसमें ध्यान देंगे। सायर नाही सागर, सीप के बिना व्यर्थ है। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर है ये क्या है? यह
जीवात्मा के बिना बेकार है। अगर जीवात्मा न हो तो शरीर का अस्तित्व तो नहीं है। और स्वाति का जो जल है वह अगर सागर में गिर जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, रेत में गिर जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वही स्वाति का बूंद यदि सर्प के मुख में गिर जाता है तो जहर बन जाता है, गरल। सीप के मुख में गिरता है तो मोती बन जाता है। और वही जो स्वाति का बूंद है केले के झाड़ पे गिरता है तो कपूर का निर्माण हो जाता है। इस नाते एक ही बूंद जिस स्थिति में रहता है, जैसी उसकी स्थिति है उसी के अनुसार उसका रूप बदल जाता है। इस नाते इसमें कह रहे हैं कि सीप का अस्तित्व सागर से है और सीप में यदि स्वाति का बूंद नहीं गिरे तो मोती की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस नाते कहा कि कबीर मोती नीपजे। कबीरदास जी कहते हैं मोती की उत्पत्ति होती है कहाँ? शून्य सरगढ़माय। उस शून्य अवस्था में जो सीप के अंदर का शून्य भाग होता है उसमें मोती की उत्पत्ति होती है। अब आप दूसरे अर्थ में भी इसको रहस्यात्मक शब्द में ले सकते हैं तो कह सकते हैं कि यह जो जीवात्मा है वह परमात्मा के समीप रहकर ही, आत्मा ये जो जीवात्मा है ये परमात्मा के समीप रहकर ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना परमात्मा के यह जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें परमात्मा ही स्थित रहता है और उसी समय उसकी उत्पत्ति का हमें भान हो सकता है। इस नाते अगला देखेंगे, पाणी ही ते हिम भया, हिम होए गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। बच्चों अगले दोहे में इस सृष्टि के प्रलय, स्थिति और संहार का वर्णन है। ये जो दोहा है इसमें संपूर्ण प्रकृति के प्रलय, स्थिति और संहार का वर्णन, जैसे कह रहे हैं कि पाणी ही, पाणी माने पानी, पाणी माने पानी। मैंने आपको कहा बिगड़े हुए शब्द हैं, आप ध्यान देंगे। ते हिम भया, पानी को आप जब किसी बर्तन में रख के ठंडे जगह रख देते हैं तो जम के बर्फ बन जाता है। और हिम होवे गया बिलाय, जब उसे ताप मिलने लगता है, गर्मी मिलने लगता है तो वही हिम, वही बर्फ फिर पिघल जाता है। तो कहा जो कुछ था सोई भया, अर्थात जो पानी था पानी के रूप में फिर से हो गया, अब कुछ कहा न जाए। इसके लिए कुछ आगे कहना व्यर्थ है। जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण, फिर स्थिति, फिर प्रलय, यानी ईश्वर से जीवात्मा का अलग हो जाना, देह धारण करना, फिर उसका संहार होकर फिर परमात्मा में विलीन हो जाना, ये भाव इसमें प्रकट किया गया है। समझ में आ गया होगा बच्चों। इसमें ध्यान देंगे, पाणी ही ते हिम भया, हिम होए गया बिलाय, अनुप्रास अलंकार का ही कुछ विशेष ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसको एक बार बता दिया गया, अब आप समझ लेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ लिए बच्चों, आप इसे दोहरा लेंगे। अगर कहीं कोई ऐसा कठिनाई होगी तो उसे पुनः पूछने का प्रयास करेंगे और इसे दोहराएंगे, क्योंकि थोड़ा कठिन है। दोहरा कर पढ़ेंगे और सब में दो अर्थ है, दोनों अर्थ बताया गया है, इसको समझेंगे। अगली कक्षा में आगे का दोहा पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।